वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube. So find the surface area of the remaining solid. क्या बताया गया हमें? हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक मींस क्यूबिकल शेप में है और पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। क्यूबिकल जो एक क्यूब हमें गिवन है, क्यूबिकल ब्लॉक एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इसमें से हमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऐसे हेमिस्फेरिकल शेप में ऐसे कटिंग की गई है बीच में से, ऐसे बीच में से मीन्स ये कटिंग की हुई है बीच में से, ये कटिंग हो गई है ऐसे बीच में से, ये वाला पोर्शन ऐसे, ये ऐसी शेप में हमारे पास एक सॉलिड है। ये वाला पोर्शन ऊपर से है हमारे पास, यहां से कटिंग जो हुई है, यहां से जो कटिंग हुई है वो ये वाली कटिंग हो रखी है ऐसे सर्कुलर शेप में। तो इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर हमें गिवन है L। अब क्वेश्चन ये है कि जो डायमीटर है, उन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि जो डायमीटर हेमिस्फीयर का दैट इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब की जितनी साइड की लेंथ है वो उतनी ही है जितना कि उसका डायमीटर है हेमिस्फेरिकल पार्ट का। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is equal to L। तो इट्स रेडियस, इसका रेडियस कितना है? L/2। और ऑल्सो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक वो उन्होंने दे रखी है, वो कितने की इक्वल है? जितना कि हेमिस्फीयर का डायमीटर है, तो वो भी L आ गई हमारे पास। अब आपने निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। डिप्रेशन जब उसमें से कट आउट कर लिया गया तो उसके बाद जो सॉलिड आपके पास बच गया तो उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आपके पास क्या बचा है? क्यूबिकल ब्लॉक है 5 फेसेस के साथ और 6 फेस में से क्या पोर्शन कट है? एक सर्कुलर शेप कट है 6 फेस में से, और ये बाकी नीचे की तरफ कर्व सरफेस बचा है हमारे पास हेमिस्फीयर का। तो जब हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये वाला 6 फेस में से जब ये नीचे की तरफ ऐसे कटिंग करी गई है, जब ये कटिंग कर ली गई यहां से, जब ये कटिंग कर ली गई तो हमारे पास 5 फेस तो बच गए। अब 6वें फेस में से कटिंग, 6वें फेस में क्या बना हुआ है? एक इस तरह से जो है वो हेमिस्फीयर बना हुआ है, हेमिस्फीयर। अब 6 फेस में से एक तो कर्व सरफेस एरिया बना हुआ है उसका, हेमिस्फीयर का, और ऊपर वाला जो सरफेस है वो वाला नहीं है उसका, मींस वो 6 फेस में से वो कैंसिल आउट है। 6 फेस में क्या बचा है? 6 फेस में से ये वाला पोर्शन बचा है थोड़ा, और उसमें से ये वाला माइनस है, इसीलिए हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और उसमें से ये वाला माइनस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से
ये वाला एक तो माइनस कर रहे हैं, सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर का जो एरिया वो माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर से कट आउट होके साइड में रख दिया गया है। और यहाँ पे प्लस और क्या दिख रहा है हमें, बीच की तरफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालने के लिए। TSA ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसको पहले करते हैं, साइड की जगह आ जाएगा L 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये माइनस कर लेते हैं हम, तो बचेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। और इस आगे नेक्स्ट स्टेप में 6L स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे कुछ गिवन नहीं, तो पाई को एज इट इज रहने देते हैं अभी। आर कितना है हमारा, L अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो देखिए इसको अब आगे हम देखते हैं, 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। यहां से क्या किया है, L स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया हमारे पास। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, यहां पे L स्क्वायर कॉमन है, L स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर रह गया 6 प्लस पाई अपॉन 4। और अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसको आगे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, और हम इसको एज इट इज भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। अगर हम एज इट इज छोड़ना चाहें तो हम इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर 1/4 को भी कॉमन लेके आना है बाहर हमने, तो भी हम ला सकते हैं, या अगर हमने इसके पाई की वैल्यू इसमें अगर पुट करनी है तो देखिए पाई की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो 22/7 यूज करते हैं, तो 22/7 इस तरह से बनेगा हमारे पास। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे कटिंग भी हो जाएगी, 11 2 जा और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, L स्क्वायर 6 प्लस 11 अपॉन 14। और अगर हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 14 एलसीएम आएगा, और 14 6 जा 84, 84 प्लस 11 95। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यहां पे 95/14 L स्क्वायर। ये हम अगर पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर बनता है। यहां पे हमने क्या किया था, L स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया, अंदर रह गया 6 प्लस पाई/4। नेक्स्ट स्टेप में हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो नीचे 4 भी अब कटिंग कर दी, 11 2 जा 2 2 जा, ओके। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में 6 प्लस 11 अपॉन 14 किया, 14 एलसीएम आ गया, और सीधा मैंने डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो 14 6 जा 84 बनेगा, और 84 प्लस 11 कितना हो जाएगा 95, तो 95/14 L स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सरसाइज 12.1 की। तो सभी ने नोट करना है, और आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। और क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी मतलब बहुत जरूरी है कि किस टाइप का क्वेश्चन है और हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।